नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश की सियासत। जी हाँ, सबको मालूम है कि 5 दिसंबर को मैनपुरी का उपचुनाव होने वाला है और 8 दिसंबर को नतीजे भी सामने आने वाले हैं। लेकिन अभी कौन यहाँ पर अखिलेश यादव का साथ देगा, कौन डिंपल यादव का साथ देगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बयान याद दिलवा देते हैं। आज ही सामने आया एक बीएसपी नेता का, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर बीएसपी के लोगों को यानी कि उनके समर्थकों को मालूम है कि किसका किस समय साथ देना है। जब उनसे सवाल किया गया है कि क्या आप यहाँ पर अखिलेश यादव का साथ देंगे, तब उन्होंने ये बात कही थी। यानी कि कहीं ना कहीं इशारा जो है वो साथ देने की ओर किया जा रहा है। यहाँ पर मायावती का साथ अगर मिलता है अखिलेश यादव को तो बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल की जा सकती है, क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो शिवपाल सिंह यादव का साथ जब से मिला है तो लगातार बीजेपी के नेता भी यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहते नजर आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को जीतना है, इसलिए यहाँ पर साथ है। जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद शिवपाल को तू कौन और मैं कौन वाली स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। तो सवाल यहाँ पर मायावती को लेकर भी है, क्या साथ मिलेगा नहीं मिलेगा। सवाल इसको लेकर भी है कि क्या शिवपाल को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा चुनावों के बाद। तो मेरे साथ यहाँ पर प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से सवाल करूंगी मैं यहाँ पर कि बीएसपी को लेकर अगर यहाँ पर सवाल किया जा रहा है तो देखा गया है कि दिनेश अली नाम के नेता है, जिनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बीएसपी के समर्थक है, सपोर्टर्स है, उन्हें ये बात मालूम है कि किस वक्त किसका साथ देना चाहिए और जो होगा अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये बात एक तरफ इशारा कर रही है कि हाँ, मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल का ही साथ यहाँ पर वोट डालते नजर आएंगे? देखिए कशिश, फिलहाल देखा जाए तो मायावती साफ तौर पर एक मंच पर आकर कोई बात नहीं कह रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वह बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। और हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जो निशाना साधा था वह इस चीज को लेकर साधा था, जो रोजगार है उसको लेकर समाजवादी पार्टी पर वह बोली थी। हालांकि चुनाव को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाल ही में जो बीएसपी से जो सांसद हैं, मुस्लिम नेता हैं दानिश अली, उन्होंने यहाँ पर परिवार की एकजुटता पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा ये खुशी की बात है कि परिवार एक हो चुका है, हम तो यही चाहते हैं कि सभी का परिवार एकजुट रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैनपुरी उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात रखी, लेकिन किसी पार्टी पर उन्होंने निशाना नहीं साधा था। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि एक वक्त देखा जाए सपा और बसपा का गठबंधन रहा और उस गठबंधन में ये देखने को मिला कि काफी बेहतरीन बॉन्ड नजर आया था डिंपल के साथ मायावती का, कि वह पैर छूती हुई नजर आई। तो बुआ और भतीजे की जोड़ी वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। हालांकि देखा जाए उन रिश्तों से हटकर देखा जाए तो मायावती जिस तरीके से नेताजी की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुई, उसके बाद से सवाल ये खड़े हुए कि कहीं ना कहीं इस पार्टी से वह पल्ला झाड़ना चाहती हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं इन पर इसलिए उंगलियां उठाता हूं क्योंकि अखिलेश और मायावती अगर आज एकजुट होते तो शायद यूपी में नजारा कुछ होता और जीत हासिल होती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सपा और बसपा के गठबंधन पर गौर किया जाए तो सभी यही चाहते थे कि ये गठबंधन होता तो शायद कुछ और नजारा होता। और क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, तो वही अखिलेश यादव भी और मुलायम सिंह यादव जी, तो ऐसे में देखा जाए तो वो तमाम यहाँ पर वो फैक्टर देखने को मिलते, मास्टर प्लान और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आता। अब शिवपाल यादव के चलते मुस्लिम और यादव फैक्टर यहाँ पर काफी मजबूत होगा, लेकिन यहाँ पर दलित वर्ग को जो संभालती हुई नजर आती थी बीएसपी, आज उस दलित वर्ग के लिए वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा पूरा फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर किसी भी हालत में उस वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहेगी। तो ऐसे में देखा जाए बीजेपी की तरफ से तो जो रणनीतियां बन रही है उनसे हटकर मायावती ने ये रणनीति बनाई है कि साल 2024 में उन्हें कैसे भी करके एंट्री लेनी है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में वह उतर आई हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने रणनीति बनाई, यानी कि यूपी की सियासत को एक तरीके से उन्होंने साइडलाइन करने की तैयारी कर ली है। यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा था कि मायावती का तो ठीक है कि मायावती पार्टी से बाहर है तो वो साथ दे भी सकते और नहीं भी, लेकिन बात अगर शिवपाल को लेकर करें तो शिवपाल को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है पार्टी में और परिवार में भी कि अगर शिवपाल के साथ एक बार फिर धोखेबाजी की जाती है तो क्या होगा। यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने ये बात कही थी कि शिवपाल को लेकर कि अभी चुनाव है, चुनाव में जीत हासिल करनी है, इसलिए शिवपाल को पूछा जा रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म होते और बाई चांस यहाँ पर जीत हासिल हो जाती है तो उसके बाद शिवपाल को बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, शिवपाल को पूरी
तरीके से बाहर कर दिया जाएगा और साथ ही जसवंत नगर की जो सीट है उसको भी अपनी साइड करने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से शिवपाल और अखिलेश के रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पर शिवपाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है। चाचा और भतीजे में एक बार फिर से यहाँ पर जो दरार थी, जो दूरियां थी, वो मिट चुकी हैं, क्योंकि जसवंत नगर सीट पर पहुंचकर, वहां से वह विधायक हैं, वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा है, अब सभी को खुश हो जाना चाहिए। चाचा और भतीजे एकजुट हो चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जीत जरूर हासिल होगी। और दूसरी ही तरफ जिस तरीके से आपने दावा किया है कि जसवंत नगर सीट को कहीं ना कहीं वह अपने पास रखना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश ने जी जान तो लगाई, लेकिन वह कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं आज उनको एक बार फिर से अपने चाचा की तरफ रुख करना पड़ा है। लेकिन ये वाकई में सवाल उठने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ मैनपुरी के लिए उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। बाकी चीजों पर गौर किया जाए, आजमगढ़ में जो हार का सामना हुआ वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि शिवपाल नाराज हो गए थे। मुस्लिम फैक्टर भी शिवपाल यादव संभालते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब शिकायतें होती हैं तो शिवपाल के घर का दौरा किया जाता है, ना कि अखिलेश के घर का। अब लोगों का दावा ये है, मुस्लिम नेताओं का भी, कि डिंपल यादव अगर यहाँ से जीत हासिल करती हैं तो लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन शिवपाल यादव अगर यहाँ पर होते तो उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि शिवपाल के घर घंटों तक हो जाते थे, उन्हें मान सम्मान मिलता था। लेकिन अखिलेश के राज्य में वो तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर अखिलेश यादव बाकी सभी रणनीतियों को समझते हैं, योगी आदित्यनाथ के जो मास्टर प्लान्स हैं उन पर देखा जाए तो शिवपाल कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव, साल 2024 के लिए अभयराम यादव ने कहा कि नेशनल लेवल पर इस पार्टी को पहुंचाना चाहते थे नेताजी, अगर नेशनल लेवल पर पहुंचाया जाएगा तो शिवपाल के साथ ही पहुंचाया जा सकता है। अगर अखिलेश यादव वाकई में यहाँ पर बचकानी हरकतों को छोड़कर ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और शिवपाल को उन्हें यहाँ पर दूर नहीं करना चाहिए फिर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि शिवपाल को दूर नहीं करना चाहिए। और बात मायावती की हो रही है तो मायावती को लेकर यहाँ पर लगातार जानकारी अभी सामने आ रही है। उनके खुद के नेता ये बात कहते नजर आए हैं, जिस स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं सवाल यही बना हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो चाहकर भी यहाँ पर साथ देना तो चाहती है अखिलेश यादव का, लेकिन फिर भी नहीं दे पा रही। क्योंकि देखा जाए तो निर्दलीय ग्रुप यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अखिलेश सिर्फ इस पर है कि शिवपाल का साथ मिल रहा है, तो वो ही बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ अबरार भी यहाँ पर है, तो अबरार से मैं सवाल करूंगी दलित वोट बैंक को लेकर। तो हम देख रहे हैं कि दलित वोट बैंक कितना ज्यादा जरूरी माना जा रहा है इस वक्त, और मायावती ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि वो साथ देगी नहीं देगी। लेकिन कोई पार्टी के नेता से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों को यानी कि दलितों को पता है कि किसका कब साथ देना है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे अबरार? देखिए, मायावती पूरी तरीके से जो गोकर्णनाथ सीट पर भी उनका जो तंज़ लहजा रहा था वो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने ये आरोप लगाने में ज़रा से भी ताख़ीर नहीं की। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कह दी थी कि अखिलेश यादव जो लगातार कहीं ना कहीं हर हार के पीछे बीएसपी का हाथ बताते, क्योंकि बीएसपी पार्टी जैसे ही अपने उम्मीदवार को उतारती है उस सीट पर, और वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए कहने के लिए हो जाता है कि दरअसल बीएसपी की उम्मीदवारी की वजह से अखिलेश यादव के प्रत्याशी का वोट कटा और अखिलेश यादव के प्रत्याशी जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने साथ ही एक सवाल भी दाग दिया कि अब मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब वो अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे तो उस बात को लेकर के वो किस पर आरोप लगाएंगे। और जहां तक आपका प्रश्न है कि इस पूरे मामले में दलित वोटर्स जो है वो किस ओर जाते नजर आएंगे, दरअसल आप कह सकते हैं कि मायावती भी उस तरीके से कोर आप कह सकते हैं कि विपक्ष की नेताओं में इस वक्त शुमार नहीं की जा रही, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अभी तक देखे कि एक साल का उनका अगर पूरा राजनीतिक मामला देखे तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी तरीके से सवाल दागती हुई नजर नहीं आ रही है। तो उनके ऊपर एक संदेह भरी नजर जरूर है विपक्ष के भी कई नेताओं की। तो ऐसे में वोटर्स को लेकर के जो तमाम बातें की जा रही है कि दलित वोटर्स दरअसल किस ओर जाएंगे, तो ये अभी भी फिक्स नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ जा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं, क्योंकि दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बीजेपी का भी वोटर्स रहा है। तो ऐसे में उसके कुछ परसेंट वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी मिल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के लिए फॉर ग्रांटेड वो वोट बैंक नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस वक्त भी स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर अखिलेश यादव डिंपल यादव के लिए बनी हुई है।
तो यानी कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव को इस बात पे डिपेंड नहीं रहना है कि मुझे दलितों का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्हें खुद को मजबूत करने के लिए जनता के बीच में इसी तरीके से रहना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने जसवंत नगर सीट से शुरुआत की थी कि बार बार वो बैठक करते नजर आए थे। अब प्रचार करने की भी जरूरत है और उसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि 5 तारीख को जब वोट डलेंगे उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब ये सामने आता नजर आएगा कि अखिलेश यादव यानी कि जो यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट दीजिए, उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए, क्या वो जीत हासिल करते नजर आएंगे या फिर रघुराज सिंह शाक्या यहाँ पर जीत हासिल करते नजर आएंगे? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप क्या चाहते हैं कि सपा और बसपा का गठबंधन हो या फिर नहीं? राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।